और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। भारत देश में लड़कियां, बेटी, माँ, बहनों को देवी जैसी पूजा की जाती है और फिर वो लड़कियां जो देश का सम्मान बढ़ाया हो, देश के लिए मेडल लाई हो, उन जिनको प्रधानमंत्री ने घर की बच्ची के समान, बेटी के समान बताया है, उनके साथ जब उनके आरोप जो हैं सांसद, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण पर यौन शोषण का आरोप लगाया और उसके काफ़ी बाद धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उसके बाद न्यायालय के हस्तक्षेप पर उनकी एफआईआर हुई। अब बात ये यहाँ तक का पहुँच आई है, किसी को खुशी, किसी को अपार गम। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। जीत की खबर आते ही पहलवानों ने दिल्ली के प्रेस क्लब पर एक प्रेस वार्ता में साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा कि एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसा आदमी ही रहता है, जो उसका सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपने कुश्ती संघ को त्यागती हूँ। मैं आज के बाद आपको कभी भी वहाँ नहीं दिखूंगी। और कुश्ती के जूते टेबल पर रख दिए। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी। 2019 में पद्म श्री से नवाजे गए अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने पद्म श्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट पुनिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले जो ट्विटर था, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खत पोस्ट किया और साथ में पुरस्कार लौटाने की बात कही है। मैं अपना पद्म श्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा यही पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट है। एक दिन पहले महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जूते टेबल पर छोड़ दिए थे। अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर संजय सिंह ने कहा कि अब कैंप कुश्ती के लिए आयोजित किए जाएंगे। जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति करें। संजय सिंह राजनीति शब्द का इस्तेमाल करते हुए जिस विवाद की ओर इशारा कर रहे थे, वह विवाद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। चुनाव में हार के बाद श्योराण ने कहा कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतना मुश्किल लग रहा था, उम्मीदें तो सबकी थी, हम बच्चियों के लिए लड़ रहे थे। हरियाणा से आने वाली अनीता श्योराण राज्य पुलिस सेवा में कार्यरत हैं, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन ओडिशा इकाई के प्रतिनिधि के तौर पर भरा है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोप में अनीता श्योराण गवाह भी थी। श्री ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग करते हुए साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत तमाम खिलाड़ियों ने कई हफ्ते तक दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने की चेतावनी दी थी।
उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने दिल्ली पुलिस की आलोचना में कहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में सर्वविदित है कि वो जांच को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखते हैं और इसकी प्रबल संभावना है कि वो साक्ष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि इन परिस्थितियों के मद्देनज़र जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध करते। संजय सिंह से हारने वाली उम्मीदवार अनीता श्योरान खुद पहलवान रह चुकी हैं। उन्होंने बताया कि फेडरेशन को बदलाव मंजूर नहीं था, लेकिन वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अन्याय के खिलाफ चुप तो नहीं बैठा जाएगा, पर अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।